कौन था बाबूजी? किसने हमारे गधा प्रसाद को किडनैप किया है? जल्दी बताइए बाबूजी, मैं उसकी रेल को डीरेल कर दूंगा, उसको जिंदगी की गाड़ी से उतार दूंगा मैं। बोलिए बोलिए बाबूजी। बलवान। बलवान? सब काम मैं ही करूं? तू जिम्मेदारी लेना कब सीखेगा गोमू कहीं का? मैं? अरे कपी है ना, डॉट 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 डॉट। अरे भैया कपी बड़ा हो गया है, अरे वक्त आ गया है कि उसे भी कोई जिम्मेदारी दी जाए, फुल स्टॉप। भैया मेरी भी उम्र ही क्या है, अब दो बड़े भाइयों के होते हुए छोटे भाई की टेंशन क्यों टाइट हो, है ना बाबूजी? Where is my बाबूजी? क्या लिख रहा है बेटा? दादाजी, आपने एक बार कहा था ना, अगर तुम्हें कोई बात सताती है तो उसे कागज पे लिख लो, इससे मन हल्का हो जाता है। हाँ। दादाजी वो गडरिया जिसने शेर आया झूठ कह के सबको बेवकूफ बनाया था, उसकी गलती बड़ी नहीं थी। उसके घर में आप जैसे दादाजी नहीं थे। मेरी गलती ज्यादा बड़ी है, जिसने आपके समझाने के बाद भी झूठ बोला। गिल्लू बेटा, तू सही कह रहा था, उन्हीं लोगों ने गधा प्रसाद को किडनैप किया है। बाबूजी, बाबूजी गलती तो मुझसे भी हुई है। गिल्लू ने गधा प्रसाद को किडनैप होते हुए देखा था और वो मुझे बताने भी आया था, लेकिन हमेशा की तरह ये मजाक कर रहा है ये सोचकर मैंने इसे डांट कर सुला दिया। बात तो तेरी सही है बेटा। दादाजी, गधा प्रसाद को किसी भी तरह वापस ले आइए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा फिक्र मत कर, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अपना गधा प्रसाद कोई हलवा थोड़ी है कि जो मर्जी उसे निकल ले। अरे वो तो अपनी बेवकूफियों से ही एक एक की खटिया खड़ी कर सकता है। मामी, मामी, मामी। गोदाम में जितनी रुई थी सब खत्म हो गई भैया, तुम चिल्ला चिल्ला के मेरे कान फाड़ दिए, अब क्या अपने कपड़े भी फाड़ू? ये ले। शांत गिरबल शांत, अच्छे घरों के गुंडे इस तरह कपड़े नहीं फाड़ते। ये लो, अब दोनों का सिर्फ एक एक कान जाएगा। खुश? निर्बल भैया, बाहर एक कुत्ता आपको बुला रहा है। चुप करे, कुत्ता नहीं है, भैया भूख रहे हैं। हे राम, आपके भैया कुत्ता है। बाल, बाल। सब ठीक है ना बेटा? भैया सब ठीक है, सिर्फ कान को छोड़कर। और ये तेरे कपड़े कितने फाड़ दिए बे? हम किसको किडनैप कर ले आए भैया? सिर्फ कपड़े ही नहीं, दर्द के मारे मेरा सर भी फटा जा रहा है। ये ले गोली खा ले इसमें से, मैं पूरा पत्ता खा चुका हूँ, बस कल तक और झेल लो इसको। इसके बाबूजी से पूरे 5 लाख की फिरौती मांगी है। कल तक अगर पैसे मिल गए तो ठीक, और अगर नहीं मिले तो समझ गए ना? समझ गए बलवान भैया, अगर आपको पैसे मिल गए तो हम चिड़ियाघर जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो? नहीं मिले तो हम आपके साथ ही रह जाएंगे। नहीं मेरे बाप, हम आपके बाप नहीं हैं। चुप कर। अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना बेटा, तो तू भगवान के घर जाएगा सीधा। बाल भैया जी, बेटा इसमें आलू है,
आटा है और तेल है। कुछ अच्छा सा खाना पका लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहुत भूख लग रही है, मर जाऊंगा बे मैं। भैया क्यों न इस गधे से खाना बनवाए? अच्छा खाना खाए सालों हो गए। चल भाई, अच्छी सी सब्जी बना के रख और बढ़िया बढ़िया रोटी। बहुत जोर से भूख लगी यार। सुन, अगर कुछ चालाकी की ना तो रोटियों की जगह तुझे खा जाऊंगा चबा के, कचर 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 करके। और आलू की जगह आप हमें छील देंगे। ई मम्मी। कोई है? बेटा है बेटा। जब पुलिस रात को जागती है तब पब्लिक चैन से सोती है, और आपसे मांगी गई फिरौती मेरे लिए एक चुनौती है। हरिओम हरिओम। माफी चाहता हूं, मैं हर केस की शुरुआत तुकबंदी से करता हूं। बात तो आपकी सही है इंस्पेक्टर साहब, अच्छी लगे या गंदी करते रहो तुकबंदी। अरे वाह, अच्छी लगे या गंदी करते रहो तुकबंदी। अरे बाबा, आपके चरण कहाँ है? आज से आप ही हैं मेरे गुरु। अरे तो जल्दी से कीजिए ना केस शुरू। हाँ, तो बलवान ने गधा प्रसाद को किडनैप किया है जी, और आपसे 5 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है। वो भी कल तक। डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या है? हाँ? कोई नई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल आपके जैसी बीमारी है। जैसे आप केस की शुरुआत तुकबंदी से करते हैं, वैसे हर लाइन का अंत डॉट डॉट से करता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर को लग गई है बीमारी, सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपस में यूं लड़के समय ना करो बर्बाद। मेरे गधे को बचा लो, सुन लो मेरी फरियाद। पुलिस की गर्दन होगी। हाँ? मेरा मतलब है मुजरिम की गर्दन होगी, कानून का हाथ होगा। कल शाम तक गधा फिर आपके पास होगा। ये आपसे मेरा वादा है। पूरा है कि आधा है? डॉट 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 लगा के तुकबंदी खराब कर दी। तुकबंदी एक आर्ट है, एक कला है। तू मेरी और बाबूजी की बराबरी करने पर चला है, हैं? जब बाबूजी, बलवान जब भी आपको कोई फोन करे आप तुरंत हमको खबर कर देना। मैंने गुल्लू का बयान डायरी में लिखा है और हर पीसीओ पर अपना आदमी लगा रखा है। मेरे होते हुए आप लोगों को फिरौती देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, मैं चलता हूं। ताला लगा डाला तो हू ला ला ला। अब कोई अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। सुन बे गधे, खाना बना ले तो मुझे बता देना, ठीक है? गिरबाल, गिरबाल, बेटा मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। अब बना रहा? बना रहे हैं। बना रहे। गिरबाल, मैं सो रहा हूँ। अबे गधे, खाना तैयार हो जाए तो बता देना, ठीक है? आ देना। अबे गधे, खाना बन जाए तो बता देना। हाँ, आप लोग आराम से सो जाओ, जब बनेगा खाना तो बता देंगे।
पापा ये लीजिए गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय। बेटा चाय तू क्यों लेकर आया? पेंट्री का काम तेरा थोड़े ना है। पापा जब तक गधा प्रसाद वापस नहीं आता तब तक इस घर के छोटे मोटे काम मैं ऐसे ही करता रहूंगा। गधा प्रसाद बहुत जल्द वापस आ जाएगा बेटा। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पापा उस दिन अगर गधा प्रसाद पुलिस के इंतजार में रहता तो मैं किडनैप हो चुका होता। गधा प्रसाद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे उन गुंडों से बचा लिया। गिल्लू ठीक कह रहे भैया, फुल स्टॉप। कितनी शर्म की बात है, एक बच्चा बड़ों को उनके फर्ज का एहसास दिला रहा है। डॉट 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 डॉट। किलो बेटा हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं अगर गधा प्रसाद के लिए हमें बलवान से लड़ना भी पड़ा तो हम दोनों पीछे नहीं हटेंगे। हम दोनों नहीं भैया, हम तीनों मिलकर उस बलवान की टेंशन टाइट कर देंगे। आप चलिए। किधर चलिए? क्वेश्चन मार्क। छत पे और कहाँ? इसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छत पर ही होता है। अरे भैया छत पे नहीं, हम लोग पुराने बाजार चलते हैं। पुराने बाजार में चोर और चक्के टाइप के बहुत लोग घूमते रहते हैं। वहाँ हमें बलवान के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकती है। हो सकता है। चल चलो बाय पापा। बाय बाय बेटा। चलो भैया। ये भगवान गधा प्रसाद सही सलामत घर वापस आ जाए। सारी मयूरी कह रही है कि आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खा लीजिए ना, खा लीजिए। भूख तो बहुत लगी है, अब क्या करे? बेटे तो भूख तो लगेगी ना, पर मन ही नहीं है खाने का। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। गधा प्रसाद ने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं बिल्लो। भैया कुछ तो खाया होगा। तुझे लगता है खाया होगा? हाँ भूख तो लगी होगी तो उसे भी खाया होगा, चिंता मत करो। अरे पर उन कमीनों ने दिया होगा तो खाएगा ना। घर में सभी का यही हाल है। मेरे वो तो खाना क्या, मेरी तारीफ भी करना भूल गए। हरिओम हरिओम। मैं ना हनुमान जी के मंदिर हो आती हूँ, उनसे जाके कहूंगी जल्दी से गधा प्रसाद को भेज दो। मैं 5 किलो के ना लड्डू चढ़ाऊंगी। बात तो तेरी सही है बिल्लो। कुछ खबर मिले तो मुझे खबर कर देना जरूर। हाँ हाँ बिल्लो। करोगे काहे नहीं, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना। हाँ। और गधा प्रसाद मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। मैं हो आती हूँ। हाँ जल्दी जा। हाँ। सारी बलवान भैया खाना बन गया। निर्बल भैया खाना बन गया। गिरबल भैया खाना बन गया। हमने तीनों को बता दिया, अब क्या करें? जय हो। गधा प्रसाद रे, गधा प्रसाद रे।
हरिओम। गधे खाना बन गया क्या? हाँ बन गया और हमने खा भी लिया। खा लिया? अबे तूने जगाया क्यों नहीं? आपने बताने को कहा था, जगाने को नहीं। हमने तो बता के खाया। मैं मर जाऊंगा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गधे, मुझे ला के दे कुछ भी। एक रोटी बची है, बिना सब्जी के चलेगी? दे 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 दे, तू मुझे दे दे। बहुत कड़क है ये। इस पे कुछ तेल लगा के लाके दे। तेल तो सारा गिर गया। हमने सब्जी भी पानी में बनाई थी। नहीं पता मेरे भाई, कुछ भी लगा के लाके दे, मुझे भूख लग रही है, मर जाऊंगा मैं। ठीक है भैया, जरा पकड़ना। लाओ। लो बलवान भैया। ये मलाई कहाँ से आई? गिरबल निर्बल ने लगता है थी छुपाई। मलाई लगते ही रोटी भी मलाई हो गई। कैसी लगी मलाई? बहुत बढ़िया, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट की आज तक खाई ही नहीं है ऐसी। भैया, आपके मुंह से झाग क्यों आ रहा है? मलाई है मलाई। मुझे पता है चिड़िया, तुझे भी बहुत फिक्र हो रही है, पर मेरा दिल कहता है कि गधा प्रसाद कल तक जरूर वापस आ जाएगा। घोटक, गोमुख, इंस्पेक्टर, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी। हाँ बेटा, क्या पता चला बेटा? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बाबूजी हम लोग पुराने बाजार से आ रहे हैं। पुराने बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए? ऐसे मौके पे आप लोग का शॉपिंग करना शोभा देता है क्या? नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। अरे बाबूजी, हम तो गधा प्रसाद को ढूंढने गए थे। तो बेटा क्या पता चला, जल्दी से बताना। बाबूजी हम वहाँ गए और हमने 2-3 जेब कतरों से इंक्वायरी की और उनसे बलवान को ढूंढने के लिए मदद भी मांगी। और बाबूजी आप यकीन नहीं करेंगे, वो जेब कतरे हमारी मदद करने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार हो गए। बेटा जेब कतरे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? अरे क्यों नहीं करते बाबूजी? कौन? अरे हमने उनसे अपनी जेब जो कटवाई थी। आपने अपनी जेब कटवा ली? हाँ बाबूजी, हम पता करते करते एक खतरनाक स्टेशन पर पहुंच गए। मतलब खतरनाक इलाके में पहुंच गए जहां बलवान 6 महीने पहले रहता था। बस वहां आके हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्सप्रेस पूरी तरह से हॉल्ट हो गई। और बाबूजी आजकल बलवान का ठिकाना कहाँ है? किसी को नहीं पता है। हाँ बाबूजी, लेकिन इतना पता जरूर चला है कि बलवान की हालत बहुत खराब है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। हरिओम हरिओम। वहाँ घर में सब परेशान होंगे भगवान जी। तो
बाबूजी की बहुत याद आ रही है। अगर बलवान भैया ने हमको मार दिया तो हम बाबूजी से कभी नहीं मिल पाएंगे। भगवान जी करो। क्यों रहा है? मौत से डर रहा है क्या? बाबूजी कहते हैं कि एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है वो एड्रेस नहीं बताया, पर हम जहाँ भी जाएंगे ना अपने बाबूजी को नहीं भूल पाएंगे। हमारे जाने के बाद वो किस पे गुस्सा करेंगे, उनको खाना कौन खिलाएगा, हल्दी वाला दूध कौन पिलाएगा। अबे खाने पीने की बात मत कर, तेरे चक्कर में मुझे केले खाने पड़ेंगे मजबूरी में। आपको केले अच्छे नहीं लगते तो आपको क्या खाना है? मुझे रोटी सब्जी खानी है जो तू खा गया। मेरी खोपड़ी में आग लगी हुई है, तू उसे बुझा तो सकता नहीं, कम से कम उसे और भड़का तो मौत। हाँ बेटा केले। ये क्या किया कदे? भैया आप ही ने तो कहा था आपके दिमाग में आग लगी है। भैया जरा देख के बताना आग बुझी क्या? लगता है आग बुझ गई। गधे मेरे केले सारे खा लिए। आप ही ने तो कहा था कि आपको मजबूरी में केले खाने पड़ रहे हैं। अब हमने सारे केले खा लिए भैया, आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब मुझे खा ले, अब मुझे खा ले। अब क्या हुआ भैया? हाथ बांध इसके, बांध इसके हाथ। अबे कहाँ फंस गया मैं? फोन दे, फोन दे। भैया मैं गेम खेल रहा था, अभी अभी चार्जिंग में लगाया हूँ। गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, ये भी गेम खेल रहा है। खेलो गेम, खेलो गेम, खेलो। फोन दे, दे क्या फोन? बाबूजी, उस तुकबंदी इंस्पेक्टर ने कहा था वो किसी भी तरह गदा प्रसाद को ढूंढ निकालेगा। और उस तुकबंदी इंस्पेक्टर ने यह भी कहा था कि आज रात को वो आएगा। बाबूजी, किडनैपिंग के केस में वक्त बहुत कम होता है। फुल स्टॉप। हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? दादाजी गदा प्रसाद को किसी भी तरह ले आइए। बेटा तू फिक्र मत कर, अगर कल सुबह तक गधा प्रसाद लौट कर नहीं आया तो जैसे कैसे करके हम बलवान को फिरौती की रकम देकर उसे छुड़वा लेंगे। हेलो बाबूजी, इस बार मोबाइल से बात कर रहा हूं मैं जानता हूं आपने पुलिस को खबर तो जरूर दी होगी, और ये भी जानता हूं कि इस वक्त पुलिस हर पीसीओ पे नजर रखे होगी।
बड़ा समझदार बदमाश है भाई बलवान तू। बाबूजी, आप उसको बातों में लगाए रखो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अरे बाबूजी, हमारी कल तक की बात हुई थी ना, आज शाम को ले जाओ गधा प्रसाद को, चाहो तो बस 20-25 हजार रुपए कम दे दो। ऐसी वैसी की तो बात होती रहेगी ना। देखो, गधा प्रसाद को कुछ होना नहीं चाहिए। और सुनो, मैं एक पैसा फिरौती नहीं देने वाला। हाँ। अरे बाबूजी सुनो तो सही, गुस्सा क्यों कर रहे हो? 4 लाख में डन हुआ। देखो, आप भी खुश और हमारा भी फायदा हो जाएगा। भैया, मुसीबत तो तब खत्म होगी जब तुम गधा प्रसाद को बाइज्जत सही सलामत चिड़ियाघर में छोड़कर जाओगे। और एक बात, मैं एक पैसा फिरौती नहीं देने वाला। बाबूजी, आप भी क्या याद रखोगे? देखो, 5 लाख की बात हुई थी ना, 2 लाख में मामला सेटल करो। खुश तो मैं तब हूँगा जब मैं अपने गधा प्रसाद से मिल लूंगा। हाँ, और मैं एक पैसा फिरौती नहीं देने वाला, ये बात समझ ली। मरवाओगे। सोच लो बाबूजी। सोच लिया बलवान जी, तुम सोचो। भाग गया निर्बल। निर्बल, अबे वो तो 2 लाख भी नहीं दे रहा। 2 लाख क्या, एक पैसा भी नहीं दे रहा वो। भैया, या तो इस गधे को रिक्शे के पैसे देकर घर भेज दो, या हमें बस का किराया देकर गांव भेज दो। एकदम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप हो जा तू। भूल गया, ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बलवान। मना नहीं है बलवान अभी। बाबूजी, थोड़ा और बार्गेन करते तो अच्छी ऑफर मिल सकती थी हमें। हो सकता था बलवान खुद गधा प्रसाद को हमारे घर छोड़ जाता और 100-200 रुपए ऊपर से दे भी जाता। बाबूजी, देखो, अगर बलवान ने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वैसे इंस्पेक्टर ने उसका नंबर ले लिया है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। आगे। मैंने उस नंबर का पता लगाया है। बलवान ने वो सिम कार्ड किसी और से चुराया है। अब हम उसकी अगली कॉल को जीपीएस से करेंगे ट्रेस और सॉल्व करेंगे किडनैपिंग का ये केस। इंस्पेक्टर साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन बलवान से बात करके मेरा ये अनुमान है कि गधा प्रसाद ने उसे कर रखा बहुत परेशान है। बहुत घमंड है ना तेरे बाबूजी को खुद पे। आज तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे बाबूजी का घमंड तोड़ूंगा मैं सारे को। हमको दर्द हो रहा है। बलवान भैया, हमको मत मारो, हमको दर्द हो रहा है। बाबूजी, हमको बचाओ। गधा प्रसाद, मेरे बच्चे कहाँ हैं तू? बाबूजी, हमको बहुत मार रही है। गधा, तेरे बच्चे। बाबूजी, हमको दर्द हो रहा है। बाबूजी, बचाओ। गधा प्रसाद। बाबूजी, ये लोग हमको मार देंगे। गधा। बाबूजी, बचाओ, हमको मत मारो। बाबूजी। गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, बोल बेटा, कुछ बोल ना। गधा, अबे बोलना क्यों नहीं?
बाबूजी 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 क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? हाँ बाबूजी। गधा प्रसाद, क्या हुआ गधा प्रसाद को? गधा प्रसाद को लोगों ने मार। क्या? अरे भैया क्या बोल रहे बाबूजी आप? इसका फोन आया था बेटा, गधा प्रसाद को लोगों ने मार डाला। अरे ये क्या हो गया? जो पौधा सूख गया था उसे निकाल के नया पौधा लगा दिया। बाबूजी पुराना गद्दा प्रसाद जाएगा तो नया गद्दा प्रसाद आएगा। बाबूजी ये तो अपने गधा प्रसाद की आवाज है। बाबूजी गधा प्रसाद बाबूजी गधा प्रसाद, गधा प्रसाद गधा प्रसाद। बाबूजी गधा प्रसाद, प्रसाद मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी। गिल्लू गिल्लू गिली गिली। बाबूजी मुझे लगा कि अरे गधा, तू उनकी चंगुल से छूटा कैसे? उसके लिए तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो पीछे पीछे चलो। अरे आपको नहीं, हमको। चलो चलो आगे आगे आगे। ओए गधे, अब बोलना। अब तक तो बोल बोल के हमारा सर खा के रखा था, अब बोल। पता चला ना बेटा डंडे में कितनी ताकत होती है। बोल अब कर ई। ताकत डंडे में नहीं, दिमाग में होती है। इतिहास साक्षी है बेटा कि एक तेज दिमाग के सामने बड़े बड़े तीर और तलवार धरे के धरे रह गए। बेटा आदमी की सोच इंसान से एक अद्भुत काम करवा सकती है। बस उसका पता इंसान को मुसीबत के वक्त ही चलता है। अभी तेरे जैसा सुस्त आदमी भी चाहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकता है।
ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और नीचे बलवान। और इन सब के ऊपर है बाबूजी का ज्ञान।